हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जो लोग गेट के लिए बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, जिनका टेक्निकल बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, उनके लिए आज की वीडियो में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी। अभी जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो सब डिटेल्स मैं रिलेटेड टू रेलवे सर्विसेज बताऊंगा कि रेलवे में ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, क्या लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो डिस्कशन में आई है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया है विद परमिशन ऑफ पीएम, डिपार्टमेंट का जो मर्जर था वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो मर्जर है वो सिर्फ लेवल 16 एंड अबव रहेगा। लेवल 16 एंड अबव का मतलब है जीएम एंड बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, और फर्दर इनको करने के बाद आपका डीआरएम एंड पीएचओडीज को भी मर्ज किया जाएगा। उसके नीचे जितने भी लेवल्स है, लेवल 10 एंट्री लेवल जो होता है, लेवल 11, 12, 13, 13A, 14 एंड 15, इन सब में एब्सोल्युटली जो कैडर पहले था वो फॉलो किया जाएगा। हाँ, जीएम भी पहले भी किसी भी कैडर से बन जाता था, अभी भी किसी भी कैडर से बन जाएगा। बोर्ड मेंबर का मर्जिंग जो इंपॉर्टेंट है वो किया है, प्लस जो पीएचओडीज का मर्जिंग है वो किया है। एल्स लेवल 16 एंड अबव ऑलरेडी मर्ज ही थे। मर्ज का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे किसी भी बैकग्राउंड का किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा आ सकता है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सिलेक्शन प्रोसेस में पैटर्न फॉरेस्ट सर्विसेज टाइप का रखा है। मतलब कि आपका प्रीलिम्स जो है वो सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा, कॉमन। ठीक है, पहले जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था वो दो कैटेगरी के लिए हुआ करता था। एक तो सिविल सर्विसेज का जो मेंस देंगे उनके लिए, एक जो फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस देंगे उनके लिए। अभी इसमें थर्ड कैटेगरी ऐड कर दी जाएगी जो कि रेलवे सर्विसेज का मेंस देंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स कॉमन होगा। कॉमन प्रीलिम्स के बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो स्पेसिफिक टू योर इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका प्रीलिम्स सिविल सर्विस का आपने क्लियर किया, फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर उसका मेंस दिया है जिसमें टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, मतलब कि इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस। ठीक है, तो आप वो उस मैकेनिकल से दे के आएंगे तो आपको आईआरएस में बना देंगे। आप अगर इलेक्ट्रिकल से दे के आएंगे तो आपको आईआरएस डबल बना देंगे। ठीक है, इसी टाइप से जो अर्लियर कैडर्स है वो कंटिन्यू आपके रहेंगे। ठीक है, देन फर्दर आपका इंटरव्यू होगा। इसमें चेंजेस जो है वो ये है कि जो सीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें उसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के ऐड हुआ करते थे। तो अभी जो रेलवे सर्विसेज के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब प्योरली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटरव्यू। ठीक है, हाँ, इसमें समझने वाली बात यह है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इनिशियल फेज में, इनिशियल 2-3 साल में आपका एंट्री के चांसेस ज़्यादा किस लिए हैं। पहला, जो स्पेसिफिक से फॉर एग्जांपल 100 सीट मैकेनिकल की रेलवेज में आती है। अब 100 सीट्स के लिए जो मेंस होता है वो 1:9 रेशियो में होता है, और जो मतलब कि 1/3 हर स्टेप पे किया जाता है। अगर 100 सीट है तो मेंस एग्जाम लिखेंगे 900 बच्चे और फाइनल इंटरव्यू देंगे 300 बच्चे और सेलेक्ट होंगे 100 बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बीटेक मैकेनिकल करके फिर सीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं और रेलवे सर्विसेज के लिए जिन्होंने फिलअप किया है, उनमें जो 900 बच्चे हैं वो मेंस देने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। इसका पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दे रहे हैं, सिविल सर्विस के थ्रू जो कैडर्स मिलते हैं, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विसेज, इन सब की जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली सेपरेट होगी। जो रेलवे सर्विसेज की कट ऑफ है वो सेपरेट होगी, क्योंकि रेलवे की सर्विसेज की जो सीट्स है वो डिपार्टमेंट वाइज आएगी और उनमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही मिलेगा। मतलब मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल नहीं मिलेगा, इस टाइप से नहीं होगा। सबको अपना ही स्ट्रीम का कैडर मिलेगा, इसलिए जो कट ऑफ है वो सेपरेट कैडर वाइज निकलेगी। ठीक है, प्रीलिम्स में भी सेपरेट निकालनी पड़ेगी, तभी वो 1:3 का रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपके लिए बेनिफिट पॉइंट ये है कि जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत रखें। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग मजबूत रखने से बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब आपका फरवरी में गेट का एग्जाम होगा तब तक आपका टेक्निकल एकदम फुली रिवाइज्ड होगा। उसके बाद जून में आपका एग्जाम होता है सीएससी प्रीलिम्स का, जनवरी के आसपास फॉर्म भरा जाता है, जनवरी में आप फॉर्म भर देंगे, फरवरी तक आप गेट का एग्जाम देने के बाद आप 5-6 महीना अपना प्रॉपर जो जीएस पार्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे।
उसके बाद उसमें जब आपकी फाइनल प्रीलिम की कट ऑफ आएगी तो आपके स्पेसिफिक मैकेनिकल से रिलेटेड आएगी, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जिनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रांग है वो किसी ना किसी पीएसयूज में चले जाएंगे और बहुत कम रेशियो बचता है कि एक बार सेलेक्ट होने के बाद इंसान तैयारी कंटिन्यू करे, ठीक है। तो जिन लोगों का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो अगर 4-5 महीना भी जीएस पढ़ लेंगे तो 2023 का जो सीएससी प्रीलिम्स होगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद फर्दर मेंस में बहुत ही कम पॉपुलेशन बचेगी जिसमें आपका अगर टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप निकाल लेंगे, आप रेलवे सर्विस में एंटर कर जाएंगे। एक और बेनिफिट इस चीज़ का है, अगर आपने थोड़ा सा सीएससी डेफिनेटली आप जब सीएससी प्रीलिम्स देंगे तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज और आपका सिविल सर्विसेज सभी के लिए आप टिक करेंगे। आप जब ऑप्शंस वहाँ मिलता है फॉर्म भरते वक्त तो आप तीनों सर्विसेज के लिए टिक करेंगे, तीनों के लिए टिक करेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बना प्री में तो हो सकता है आप रेलवे सर्विसेज की कट ऑफ पार कर जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत नैरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई तो आप सिविल सर्विसेज का भी निकाल लेंगे। सिविल सर्विसेज का निकाल लेंगे तो आप मेंस में अपना ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रख लें। रेलवे सर्विसेज का प्री जब आप निकाल लेंगे उसमें कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे तो आपका मेंस तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो जाएगा एंड सिमिलर टू अदर स्ट्रीम एज वेल। तो ये एक नया डिसीजन अभी फिलहाल आया है विद द परमिशन ऑफ ऑनेबल पीएम। हाँ, एक और चीज़, शुरू के 2-3 साल कट ऑफ होपफुली काफ़ी कम रहेगी तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं इसलिए क्योंकि सभी लोग एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है और जिसने अभी तैयारी चालू करी है सब सेम लेवल पे आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉन टेक पार्ट, ठीक है। 2-3 साल बाद क्या होगा, जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे 2-3 साल में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर वो नए लोगों को नॉन टेक पार्ट में कट ऑफ क्लियर करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि कट ऑफ रिलेटिव होती है। टॉप के कुछ स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर कर देते हैं। तो अभी जो बच्चा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है वही इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेगा और उसको जीएस भी करना पड़ेगा। तो आपका कंपटीशन आपके टाइप के ही लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है। और 2023 में जो प्री में बैठने वाले हैं सीएससी के, उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो रेलवे सर्विसेज में आना चाहते हैं ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो कट ऑफ बहुत ही डाउन आएगी जीएस की। तो आप बेसिक भी पढ़ लेंगे तो 101% आप निकल जाएंगे, गिवन दैट कि आपका टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका मेंस का जो एग्जाम होगा जो सेपरेटली सारे डिपार्टमेंट्स का होगा। जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस अलग से होता है ऐसे ही रेलवे सर्विसेज का मेंस अलग से हो जाएगा, जो कि सिमिलर पैटर्न आपका रहेगा जैसे ईएससी का मेंस हुआ करता था। हाँ, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। इसका मतलब है प्री का कोई मेजर रोल नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक एलिमिनेटिंग राउंड है, ठीक है। तो आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आ सकती है। एक और बेनिफिट ये है कि 2-3 साल सिलेक्शन नहीं हुए हैं, इस वजह से बहुत हाई वैक्यूम ऑफ पोस्ट बन गया है। इस चक्कर में आपके प्रमोशंस बहुत स्पीडी होंगे और बहुत लार्ज एरिया आपको दिया जाएगा काम करने के लिए। तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इस चीज़ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोगों का नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक आ सकता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फीडबैक, जितनी भी सीट्स आएंगी उन पे लोग डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे और जो लोग सेलेक्ट होंगे वो अपना करियर बना जाएंगे और फर्दर ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सोशल मीडिया की प्लस माइनस बातों पे ध्यान ना दें, सिंपल अपने करियर पे ध्यान दें। क्योंकि जो कि हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, गेट 2022 के थ्रू जो पीएसयूज आई हैं उसमें भर भर के सीट्स आई हैं। सिर्फ 2 पीएसयूज का अगर मैं एग्जांपल दूं, ओएनजीसी ने 300 बच्चे उठाएगी और एनटीपीसी आपका 360 बच्चे उठाएगी, मतलब 660 बच्चे ऐसे टक से उठा ले जाएगी। जबकि गेट 2022 सिर्फ 80-90 हज़ार के आसपास कुछ नंबर था, इतने बच्चों ने दिया था। अर्लियर 2-3 साल पहले अगर देखा जाए तो यही नंबर 1,90,000 1,80,000 इस टाइप में हुआ करता था। ये नंबर रिड्यूस सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया बहुत नेगेटिविटी फैली, बच्चों ने अटैम्प्ट देना बंद कर दिया और इस बार सीट इतनी आई है 2022 के थ्रू जितनी पहले कभी नहीं आई थी, ठीक है। मतलब 660 तो डायरेक्टली सिर्फ 2 पीएसयू ने दे दी, बाकी जो खुद का एग्जाम ले रही हैं प्लस जो गेट के थ्रू बाकी पीएसयूज ने नोटिफिकेशन दी है वो तो सेपरेट ही हैं, ठीक है। तो आप लोग फोकस करें अपने करियर पे, किसी की बातों पे ध्यान ना दें और सिंसियरली तैयारी करते जाएं। जैसा कि मैंने अर्लियर बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि पुरानी जितनी भी जो टेक्निकल चीज़ें आपकी है, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। आप पीएसयूज का सेपरेट एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगी।
आप गेट का एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगी, आप रेलवे सर्विसेज का एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगा, आप सिविल सर्विसेज का अगर ऑप्शनल रखते हैं तो उसमें भी काम आएगा। आप किसी भी फर्दर नॉन टेक्निकल इंटरव्यूज़ में बैठते हैं वहाँ भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिए जाएंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि जिस चीज़ में इसने 4 साल इन्वेस्ट किया उसमें इतने कितना इंटरेस्ट दिखाया, कल को ये हमारी कंपनी में आता है तो कितना इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो हम कमेंट में डाल सकते हैं, मैं वो डाउट क्वेरी ले लूँगा। हाँ, एक बार और क्लियर कर दूँ, जो मर्जर में चेंजेस जो अभी हैं वो सिर्फ इतने हैं कि जो पीएचओडी हैं, जो कैडर कंट्रोलिंग होते हैं हर एक जोन के, जैसे मेरा कैडर कंट्रोलिंग पीसीएमई सर है, तो पीसीएमई की पोस्ट पे अब मैकेनिकल बैकग्राउंड से ना होके किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी ऑफिसर आ सकता है। प्लस जो बोर्ड मेंबर होते थे उसमें भी पोस्ट स्पेसिफिक रहती थी, जैसे मेंबर ट्रैक्शन जो है वो मैकेनिकल से आएगा, अभी वो किसी से भी आ सकता है। सिमिलरली आप मेंबर ट्रैफिक जो है वो किसी से भी आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप से आपका पीएचओडी और मेंबर्स का मर्जर हुआ है। मेन चेंजेस ये हैं, जीएम और डीआरएम ऑलरेडी मर्ज थे, जीएम और डीआरएम के पोस्ट पे ऑलरेडी कोई भी आ सकता था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेंबर ऑफ पीएचओडीज की पोस्ट पे चेंजेस है, मतलब ये सारे चेंजेस जो हैं वो लेवल 16 एंड अबव हर एक पोस्ट पे हो गए। ठीक है, हो जाएंगे, इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नीचे ग्राउंड लेवल पे जो भी है लेवल 10 to 15 वो सभी सेम अपने जो जिस कैडर में सेलेक्ट होंगे उसी हिसाब से रहेंगे, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिमिलर टू फॉरेस्ट सर्विसेज रहेगा, जिसमें प्रीलिम्स जो है वो आपका सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा, मेंस आपका स्पेसिफिक आपकी ब्रांच से रिलेटेड होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। मेंस और इंटरव्यू का आपका मेरिट निकल के आएगा, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप लोग इनिशियल जो कट ऑफ है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की, जो रेलवे सर्विसेज की कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी डाउन जाएगी, क्योंकि जो टेक्निकल सर्विसेज के लिए बंदा तैयार कर रहा है वो डेफिनेटली जीएस पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और 2023 का जब फॉर्म निकलेगा जनवरी के आसपास तो आप डेफिनेटली भरिएगा। फरवरी में जब आपका गेट का एग्जाम खत्म हो जाए, जब आपकी टेक्निकल तैयारी पूरी 100% कंप्लीटेड हो, तब आप 3-4 महीने 5 महीने बैठ के शांति से पढ़ लेंगे जीएस का पोर्शन, तो डेफिनेटली आप गो थ्रू कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।